Good evening students. Now we continue our chapter 14 परमाणु भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। अभी तक हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षीय अवस्था में कक्षीय स्थिति में ऑर्बिटल स्टेट में घूमता है तो घूमते टाइम पर घूमने के लिए उसे कौन सी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है? गतिज ऊर्जा की। और गतिज के साथ साथ जब वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो एक ऊर्जा और उत्पन्न होती है जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि 9वीं कक्षा में अगर हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की बात करते हैं तो कुल ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं के योग के तुल्य होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के तुल्य होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किस किस के तुल्य हो गई? गतिज और स्थितिज के। तो सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो गतिज ऊर्जा होती है आपकी Kn इक्वल्स टू हाफ ऑफ mvn²। तो यहां पर हम बोर का प्रथम प्रतिरूप लेते हैं। तो जब हम यहां बोर का प्रथम प्रतिरूप लेते हैं तो बोर का प्रथम प्रतिरूप है mvn²/Rn इक्वल्स टू kZe² अपॉन Rn²। तो यहाँ से हम mvn² की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस mvn² की वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देयरफॉर Kn इक्वल्स टू 1/2 kZe² अपॉन Rn। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाती है 1/2 m kZe² अपॉन Rn। ठीक है, तो अच्छा mvn² की जगह तो वैल्यू रखी है तो m तो आएगा ही नहीं, और इसको चाहे तो k की वैल्यू को भी हम चेंज कर देते हैं 1/4πε0। तो 1/2 अब 1/4πε0 लिखोगे तो ये हो जाएगा 8πε0 Ze² अपॉन Rn। दिस इज योर इक्वेशन 1। तो ये आपकी क्या आ गई? गतिज ऊर्जा। अब इस गतिज ऊर्जा के बाद में हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो जब हम स्थितिज ऊर्जा लेते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में हमें यह समझना पड़ेगा कि ये आपका नाभिक है। इस नाभिक का आवेश कितना है? Ze। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो अब यहाँ जब हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो ये दो आवेश हैं। दो आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? kq1 q2/r। तो k की वैल्यू तो है आपकी 1/4πε0। q1 है Ze, q2 है -e अपॉन Rn। तो इसको और सॉल्व करोगे तुम तो हो जाएगा -1/4πε0 Ze²/r। तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, तो अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा को हम किससे डिनोट करते हैं? Un से। ठीक है, तो यहां पर कुल ऊर्जा जब निकालेंगे तो En इक्वल्स टू Kn प्लस Un। तो Kn तो कितना है आपका? 8πε0 Ze²/Rn। और ये कितना है आपका? 1/4πε0 Ze²/Rn। तो इसको जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर कितना आया? ये -8πε0 Ze²/Rn। ये क्या आ गई आपकी? इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। अब यहां पर हम किस किस की वैल्यू पुट करते हैं? देखिए यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले Rn की। तो Rn की वैल्यू क्या जानते हैं हम? ε0 n² अपॉन πm Ze²। तो यहां पर हम इस वैल्यू को रखते हैं। तो इस वैल्यू को जब हम रखेंगे तो En इक्वल्स टू -1/8πε0 Ze²। Rn की वैल्यू रख दी हमने ε0 n² h² अपॉन पाई m Ze²।
ठीक है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, देन ये हो जाएगा आपका एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन माइनस आगे चल ही रहा है अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? ई एन की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर एक चीज और देखें कि ये सारे के सारे नियतांक हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या आएगा 1/n स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ई एन इक्वल्स टू माइनस एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या आ गया 1/n स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 जो भी चल रही है इसको हम इक्वेशन पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां से कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की हम बात करते हैं, यहाँ n क्या है? क्वांटम नंबर। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। कैसी होती है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा? क्वांटीकृत, क्योंकि n आ रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होने से तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर जो ये नाभिक है, यह नाभिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण बल के द्वारा बांधे रखता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा सिंबल लिया जाता है? नेगेटिव सिंबल। कौन सा सिंबल लेते हैं यहाँ पर? नेगेटिव। तो नेगेटिव सिंबल आने का रीजन तो है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, और यहाँ पर n स्क्वायर आने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर सारे नियतांकों के मान रख देते हैं तो देखिएगा सभी नियतांकों के मान रखने पर, अब सारे नियतांकों के हम जब मान रखते हैं तो यहां पर ई एन इक्वल्स टू सारी वैल्यूज, m की वैल्यू रख दी 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, e की वैल्यू रख दी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी 8.82 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, h की वैल्यू रख दी आपने 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। तो जब सारे नियतांकों के आप मान रख देते हो तो आपकी वैल्यू क्या आती है? माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। ये ई एन की वैल्यू आती है, और किस में आती है? जूल में। किस में वैल्यू आती है? ये जूल में। तो अब इस वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब हम इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने पर क्या होगा? ई एन इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 देन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ई वी, ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ई एन कितना आता है आपका? माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपकी जो ऊर्जा आई ये एनवी कक्षा की ऊर्जा आ गई, ठीक है। यहां पर जो जेड था वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर क्या होता है? 1। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड तो 1 हो गया। तो अब ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का, मैंने पहले बताया था कि कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होना यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल है और उसके कारण से ये संबद्ध है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना है तो आपको किसी बाह्य स्रोत से इतनी ही ऊर्जा उसे प्रदान करनी होगी, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया अब हमारे पास में एनवी कक्षा की ऊर्जा का। यहां पर ये फॉर्मूला आ गया आपकी कुल ऊर्जा का, ई एन इक्वल्स टू ये। अब अगर हम यहां प्रथम कक्षा की बात करते हैं तो प्रथम कक्षा में n बराबर 1,
तो प्रथम कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, देखो E1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई, दिस वन। अगर हम द्वितीय कक्षा की बात करते हैं तो द्वितीय कक्षा में n बराबर क्या है, 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी तरह से तृतीय कक्षा लेते हैं। तृतीय कक्षा में n इक्वल्स क्या लेते हैं, 3। तो E3 इक्वल्स टू क्या हो गया, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब चतुर्थ कक्षा लेंगे तो n बराबर 4, तो E4 इक्वल्स टू -13.6, 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगी -0.85, ठीक है। और जब हम अनंत कक्षा लेंगे, अनंत पे, तो अनंत पर क्या होगा, तो E इनफाइनाइट इक्वल्स टू -13.6 इंफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज E इन्फिनिटी इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये अनंत पर ऊर्जा का मान आ जाएगा। और जब इन ऊर्जाओं के आधार पर हम एक आरेख बनाते हैं, ठीक है, हम एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो स्पेक्ट्रम हमें कैसा मिलता है, देखिएगा। इस स्पेक्ट्रम को हम एक बार दर्शा देते हैं। तो जब हम एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे पहले प्रथम कक्षा की ऊर्जा कितनी है, 13.6। तो ये ग्राउंड स्टेट कहलाती है, n बराबर 1। ये कौन सी स्टेट कहलाती है, आपकी ग्राउंड स्टेट। इसकी ऊर्जा कितनी आई है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब द्वितीय कक्षा की ऊर्जा 3.4, तो इससे ज़्यादा गैप है, गैप ज़्यादा है तो थोड़ा सा गैप बढ़ा दो, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस पे आई है, n बराबर 2 पर। इसको बोलते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था, ठीक है। अब जब n बराबर 3 पे चलते हैं तो n बराबर 3 के लिए वैल्यू क्या आती है, 1.5, ठीक है। तो 1.5 3.4 से थोड़ा सा पास है, तो यहाँ पर -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 3 पर। इसको बोलते हैं द्वितीय उत्तेजित अवस्था, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं n बराबर 4 पर। तो n बराबर 4 पर जो वैल्यू आती है वो और कम आती है, तो ये होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर और आगे जाएंगे तो वो और कम हो जाएगी। तो इस तरह से कम होते 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 कहाँ पहुंच जाएंगे हम, n बराबर इनफाइनाइट पे। तो n बराबर इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0। तो ये एक स्पेक्ट्रम बनाया है हमने एनर्जी के बेस पे। तो यहाँ पर ये ऊर्जा का स्पेक्ट्रम वक्र हो गया, जिसमें अलग अलग लेवल्स की ऊर्जा हमारे सामने दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ कहते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कहते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा दोनों ही क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो अब हमने कहा इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो तो धनात्मक होगी,
और स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा दोनों ही ऋणात्मक होगी। तो देखो सबसे पहले Kn, तो Kn तो पॉजिटिव है। अब यहां हम बात करते हैं Un की, तो Un नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर Un की वैल्यू की हम बात करते हैं तो Un की वैल्यू Kn से हाफ होती है। कैसे? देखो Kn की वैल्यू आई थी तुम्हारी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जो भी था, और Un आया था तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जस्ट Un जो होता है वो Kn का क्या होता है, Kn जो होता है वो Un का क्या होता है, हाफ होता है। इन दोनों वैल्यूज से देख लेना ये तुम लोग, और ये इक्वल किसके हैं, En के। ठीक है, तो यहां पर ये जो वैल्यूज आती हैं ये दोनों तो आती हैं धनात्मक और ये आती है ऋणात्मक। आ रही बात समझ में? इसको दोबारा समझा देता हूं। देखो Kn, मैं Kn की वैल्यू निकाल देता हूं दोबारा एक बार। तो Kn की जो वैल्यू हमने निकाली थी, Kn की वैल्यू थी आपकी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K की वैल्यू रख दो 1/2 KZE² अपॉन Rn। ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी आपकी, Kn की। Un की वैल्यू क्या आई थी, Un की वैल्यू आई थी -KZE² अपॉन Rn, और En की वैल्यू क्या आई थी, -12 KZE² अपॉन Rn। ये तीन वैल्यूज आई थी। ठीक है, तो यहां पर En की वैल्यू देखो, Kn पॉजिटिव है, Kn लिख दिया। अब Un की बात करो तो Un Kn का क्या है, मतलब Kn Un का क्या है, हाफ। Kn Un का क्या है, हाफ। तो यहां Un के लगा दिया मैग्नीट्यूड और उसका कर दिया हाफ। और En की अगर हम बात करें तो जो En है, En किसके बराबर है, Kn के। तो En और Kn बराबर हो गए, तो इसका भी क्या ले लिया मैंने, मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब Kn और En तो बराबर है, लेकिन चूंकि ये ऋणात्मक है इसलिए इसका परिमाण ले लिया, और ये चूंकि इसका हाफ है, ये तो पूरा है और ये हाफ है, इसलिए यहां पर 1/2 लगा दिया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा में काम में आता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक यहाँ तक पढ़िएगा। थैंक यू।